अब मैगी क्यूला ने वेनिका की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और उसने दुनिया में पूरी तरह से आने के लिए लोलो पेचिका को मारने की कोशिश की है, पर आस्था ने आकर उसे बचा लिया है। तो क्या अब आस्था और नोवेल मिलके मैगी क्यूला का सामना कर पाएंगे या फिर मैगी क्यूला लोलो पेचिका को मारकर इस दुनिया में पूरी तरह से आ जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ आस्था ने लोलो पेचिका को बचा तो लिया होता है, पर अभी भी उसका कर्ज एक्टिवेट होता है और लीवे को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी तो अंडरवर्ल्ड का सिर्फ एक ही गेट खुला है, तो आखिरकार एक सुप्रीम डेविल वहाँ पर कर क्या रहा है। तब लीवे आस्था को बताता है कि अगर वो लोग डेविल यूनियन यूज नहीं कर सकते हैं तो उनका सुप्रीम डेविल के साथ लड़ने का कोई चांस नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा किसने डिकेइंग वर्ल्ड में आकर मेरे मैजिक को नलिफाई कर दिया है। तो ये है वो एंटी मैजिक वाला लड़का जिसके बारे में वेनिका और बाकी सभी लोग बात कर रहे थे। ये लड़का वैसे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर ये मेरे काम में टांग अड़ा सकता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं लोलो पेचिका और वेनिका को मार देता हूँ ताकि मैं इस दुनिया में आ सकूँ। तब मैगी क्यूला वेनिका और लोलो पेचिका के ऊपर अपने कर्ज को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, पर तभी उसका कर्ज गायब होने लगता है जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं ये काम शार्लेट का होता है। आखिरकार ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है? इसकी चोटें तो इतनी गहरी थी कि ये इतनी जल्दी ठीक हो ही नहीं सकती थी और ऊपर से अब इसका मैजिक भी बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं ये सारा काम कैप्टन रिल के मैजिक की वजह से हो पा रहा होता है, क्योंकि उनका जब तक ट्विलाइट वाला हला एक्टिवेट होता है तब तक उनके साथियों का मैजिक पावर बढ़ता रहता है और अगर उन्हें ज्यादा गहरी चोट भी लगती है तब भी वो नहीं मर सकते। ये मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है, क्योंकि अब हम कुछ मिनट के लिए इनविंसिबल हैं, पर जैसे इसका इफेक्ट कम होगा तब हमारी बॉडी उन सभी चीजों को झेलेगी जो कि इस मैजिक के एक्टिवेट होने के दौरान हमें नुकसान हुआ था। अगर आस्था ना आया होता तो मैं इसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाता, तो इसलिए थैंक यू आस्था कि मैं तुम्हारी वजह से अपना अल्टीमेट मास्टरपीस बना पाया हूँ। तब इन्हें देखकर मैगी क्यूला को भी समझ में आ जाता है कि चाहे इंसान अलग अलग बहुत ज्यादा कमजोर हो, पर अगर वो अपनी ताकत को इकट्ठा कर ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस वजह से मैगी क्यूला को इंसानों में इंटरेस्ट आने लगता है। तब मैगी क्यूला उनके साथ लड़ने के लिए उन सारे लोगों को जिंदा करने लगता है जो कि वहाँ पर मैजिक नाइट्स के हाथों मरे होते हैं और उनके अंदर एसियर और वेनिका की पावर भर देता है ताकि वो लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएं। तब कैप्टन रिल और कैप्टन शार्लेट एक साथ मिलके उन सभी लोगों का सामना करने लगते हैं और अनडाइन, नोवेल और लोलो पेचिका को एक पानी के बबल में कैद कर देती है ताकि उन दोनों को कोई नुकसान ना हो। हमें बचाने के लिए थैंक यू, पर मुझे माफ कर देना कि मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो आस्था? तुम अभी अभी तो यहाँ पर आए हो। नोएल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगी। मुझे पता है आस्था, तुम यहाँ आने से पहले हमेशा की तरह बहुत ज्यादा रेकलेस बिहेव कर रहे होगे, जिस वजह से मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए हो, जिस वजह से मेरे अंदर ताकत आ गई है और अब मुझे उस चीज का एहसास हो गया है जिस चीज को मैं काफी टाइम से मना कर रही थी, और वो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है आस्था। पर इस टाइम मैं लड़ाई के मैदान में हूँ, तो इसलिए मैं अपना फोकस मैगी क्यूला को मारने पर रखूंगी। तब नोएल सेंट स्टेज को एक्टिवेट कर लेती है और वो और एंडाइन मिलके मैगी क्यूला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब उनके रास्ते में बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें कैप्टन रिल और कैप्टन शार्लेट अपनी पावर से साइड कर देते हैं ताकि नोवेल सीधा मैगी क्यूला तक जा सके। नोवेल के पास सेंट स्टेज है और शार्लेट के पास स्पेशल एंटी कर्स अटैक है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मुझे एक सॉलिड बैकअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तब कैप्टन शार्लेट और कैप्टन रिल की पावर बढ़ने लगती है, जिसे देखकर मैगी क्यूला को भी बहुत मजा आ रहा होता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे खेलने के लिए बहुत अच्छे खिलौने मिल गए हैं। तब नोवेल के रास्ते में एक और सोल्जर आ जाता है जिसे लक वहाँ पर आकर उड़ा देता है और नोवेल को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। तब इतनी मोटिवेशन देख के कैप्टन रिल के अंदर इंस्पिरेशन जागने लगती है और तभी गाजा भी अपनी अधमरी बॉडी से अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो लोलो पेचिका को बचा सके, जिसे देखकर आस्था को भी काफी मजा आने लगता है। तब गाजा और लक मिलके सारे सोल्जर्स को लाइटनिंग स्पीड से मारना स्टार्ट कर देते हैं और उनके लाइटनिंग हमले से मैगी क्यूला का भी सिर्फ सिर ही बचता है, जिस वजह से नोवेल उस पर हमला कर देती है, पर वो नोवेल के हमले को रोक देता है। चाहे मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ, पर मैं फिर भी इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि तुम लोग मेरे इतने करीब पहुँच पाए हो, और लगता है मैं सही था कि तुम लोग इससे आगे नहीं जा पाओगे। तब मैगी क्यूला नोवेल के ऊपर हमला कर देता है,
पर तभी नोज़ेल आकर नोएल को बचा लेता है। आखिरकार मेरी फैमिली के सामने तुम्हारे वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इस दिन का इंतजार कब से किया है? तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एसियर मैगी क्यूला के कर्ज की वजह से बीमार हो चुकी होती है, जिसके बारे में किसी भी फैमिली मेंबर को कोई एहसास नहीं होता और उन्हें लग रहा होता है कि शायद नोवेल को जन्म देने की वजह से एसियर का ऐसा हाल हो गया है। पर नोज़ेल को सारी सच्चाई पता होती है और वो चाह कर भी किसी को कुछ बता नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर भी मैगी क्यूला का एक कर्ज होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी को भी इस कर्ज के बारे में बताएगा तो वो मारा जाएगा, और अगर किसी ने भी उसके बारे में सुन लिया तो उस कर्ज का इफेक्ट दूसरे बंदे पर भी हो जाएगा, जिस वजह से नोज़ेल किसी को कुछ नहीं बता पाता और खुद उस कर्ज को तोड़ने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे मना कर देती है और उसे जीने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके बच्चे आगे जाकर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे। तब 1 साल बाद एसियर मर जाती है और नोज़ेल ये कसम खाता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा ताकि वो अपनी माँ की मौत का बदला ले सके और अपने भाई बहनों को बचा सके। तब हमें पता चलता है कि नोज़ेल को लग रहा होता है कि नेब्रा और सॉलिड कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होंगे कि वो मैगी क्यूला का सामना कर सके, और उसे नोएल के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता है, जिस वजह से वो उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसके ऊपर उसकी माँ की मौत का इल्जाम लगा देता है ताकि वो उसे लड़ाई से दूर रख सके। पर असल में नोज़ेल अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, क्योंकि वो उस टाइम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया होता और उसी गिल्ट की वजह से वो नोएल को अपने पास नहीं आने देता। तब नोज़ेल ताकतवर होने के लिए विज़र्ड किंग बनने का सोचता है, क्योंकि वही एक रास्ता होता है जिसके जरिए वो ताकतवर बन सकता है और एक दिन मैगी क्यूला का सामना कर सकता है। जो लोग इस टाइम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मैं मैगी क्यूला से फिर से मिल पाया हूँ। तो क्या ये एक रीयूनियन है? पर मुझे माफ कर देना, हम डेविल्स को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तुम्हारे पास स्टील की स्ट्रेंथ और वाटर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर फिर भी तुम मेरे अटैक को नहीं रोक सकते। तब मैगी क्यूला नोज़ेल पर हमला कर देता है और नोज़ेल भी मैगी क्यूला के ऊपर हमला करके उसके दिल को बाहर निकाल देता है, पर वो भी एक सुप्रीम डेविल के हर्ट को खत्म नहीं कर पाता। मुझे लगा ही था कि मैं हमेशा से गलत हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी नोएल को अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए था। हमें तो साथ मिलकर ताकतवर बनना चाहिए था ताकि हम अपने दुश्मन को हरा सके। देखो मैगी क्यूला, वो ह्यूमंस जिन्होंने हार मानने से मना कर दिया, आज उन्होंने तुम्हें हरा ही दिया है। तब नोएल मैगी क्यूला के दिल को बीच में से काट देती है, जिससे कि मैगी क्यूला को एहसास हो जाता है कि ह्यूमन इमोशन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यही ह्यूमंस की ट्रू स्ट्रेंथ है। तब एसियर नोएल और नोज़ेल के सामने आ जाती है और उन्हें गले लगाकर उन्हें बताती है कि वो दोनों सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, जिस वजह से वो दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं। तब आस्था नोएल से मिलने आ जाता है, पर नोएल उसे देखकर शर्माना स्टार्ट कर देती है, जिसके बारे में आस्था पूछने लगता है और नोएल एम्बेरसमेंट की वजह से आस्था को मुक्का मारकर वहाँ से उड़ा देती है। तब नोएल नोज़ेल की तरफ देखने लगती है और नोज़ेल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो अपनी बहन से क्या बात करे। मुझे माफ कर देना शार्लेट, बहुत जल्दी मेरी स्पेल का इफेक्ट खत्म होने वाला है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है रिल, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं लड़ पाई हूँ, और वैसे भी अभी हम लोग मरना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने सही कहा ना? तब लोलो पैचिका गाजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और गाजा भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि लोलो पैचिका अब ठीक है, और तभी रिल के स्पेल का असर खत्म हो जाता है, जिस वजह से शार्लेट, रिल और गाजा की बॉडी के अंदर जो पावर बची होती है वो भी खत्म हो जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस होती है। तब लोलो पैचिका अपने वाटर रिकवरी मैजिक से उनके जख्मों को भरने लगती है, पर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा होता, जिस वजह से लोलो पैचिका रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जिन लोगों ने उसे बचाया होता है वो उन्हें नहीं बचा पा रही होती और उस टाइम बाकी लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। पर तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन नैच आ जाते हैं। जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं होता कि उन्हें रिवॉर्ड ही मिले, और यही सच्चाई है, पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें रिवॉर्ड मिले। तब हम देखते हैं वाइस कैप्टन नैच अपने साथ मिमोसा को भी लाए होते हैं, जिसे देखकर नोएल खुश हो जाती है और मिमोसा अपने अल्टीमेट प्लांट मैजिक की मदद से उनके अंदर उनकी लाइफ फोर्स वापस ले आती है, जिससे कि सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तब लोलो पैचिका अपनी गलती के लिए गाजा से माफी मांगने लगती है और नोएल उन्हें कोई और बात करने के लिए कह रही होती है, जिस वजह से हम देखते हैं गाजा लोलो पैचिका को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और लोलो पैचिका तो बेहोश ही हो जाती है। तब अनडाइन इस चीज से मना करने लगती है, पर उसे पता होता है कि गाजा बिल्कुल सही चॉइस है, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं कहती। तब नोज़ेल को भी एहसास हो जाता है कि उसकी बहन कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब वो यामी को बचाने के बारे में सोचने लगता है। मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा ग्रो कर चुके
चुके हैं, तो अब बस डार्क ट्राइड का सिर्फ एक मेंबर बाकी है। तब हमें मैगी क्यूला के मरने से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो और लैंग्रिस मिलके जेनॉन का सामना कर रहे होते हैं। पर जेनॉन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से यूनो लैंग्रिस को उसके लिए 3 मिनट निकालने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने अगले अटैक से जेनॉन को खत्म कर सके, जिसके लिए लैंग्रिस मान जाता है। हमारे पास एक स्पेल है जिसके जरिए हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, पर उसके लिए यूनो को अपना मैजिक स्टोर करना पड़ता है, और जब वो ऐसा कर रहा हो तब वो किसी पर हमला भी नहीं कर सकता, जिस वजह से मुझे जेनॉन को यूनो से कुछ टाइम के लिए दूर रखना पड़ेगा। वैसे तो ये करना मेरे लिए मुश्किल है, पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। तब हमें पता चलता है जेनॉन और लैंग्रिस की स्किल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और अब तक वो सिर्फ यूनो की वजह से ही जिंदा रह पाया होता है। पर लैंग्रिस फिर भी जेनॉन के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, और यूनो भी उसे हौसला देने के लिए कहने लगता है कि वो क्लोर किंगडम का सबसे ताकतवर स्पेशल मेज है। तब लैंग्रिस माना जोन को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि जेनॉन ने वहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेशल मैजिक एक्टिवेट कर रखा होता है, जिसके अंदर सिर्फ वही लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी पावर जेनॉन जितनी हो। पर लैंग्रिस के पास इतनी पावर होती ही नहीं है, जिस वजह से वो माना जोन का इस्तेमाल करने लगता है, और जेनॉन की तरह ही अपनी एक सब स्पेस बना लेता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्पेशल मेजिस ही कर पाते हैं। तो इसे देखकर यूनो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और लैंग्रिस को भी इसमें मजा आ रहा होता है। जब से इसने गोल्डन डॉन को ज्वाइन किया है तब से ये बहुत ज्यादा ढीठ है, पर इसके पास वैसी स्किल्स भी हैं। मैंने हमेशा इससे नफरत की है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिमिलर हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं हारूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कोई भी सरपास नहीं कर सकता। तब जेनॉन लैंग्रिस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो उसकी सब स्पेस को भेद नहीं पा रहा होता। तुम चाहे मेरे अटैक को रोक पा रहे हो, पर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्पेल नहीं है जिससे कि तुम मुझ पर हमला कर सको, तो इसलिए आखिरी में तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा स्पेशल मैजिक इनविंसिबल है, और मुझे ये भी लगता था कि जब तक मैं अपना बेस्ट दूंगा तब तक हमारी स्क्वाड को कोई नहीं हरा सकता। पर तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग थी यूनो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ सेल्फ सेंटर्ड नहीं थी। जिस तरह तुम हारने से नफरत करते थे, उसे देखकर सभी लोग इंस्पायर होते गए और ताकतवर हो गए। वैसे तो मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, पर मैं ये मानता हूँ कि तुम सही मायनों में गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन हो। तब जेनॉन अपनी पूरी ताकत से लैंग्रिस के सब स्पेस को भेद देता है, जिससे कि लैंग्रिस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, और जेनॉन कहने लगता है कि वो लैंग्रिस से बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर लैंग्रिस अभी भी हार नहीं मानता, और इतना जख्मी होने के बावजूद भी गोल्डन डॉन को याद करके जेनॉन की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे लगा ही था लैंग्रिस कि तुम्हें हारने से सबसे ज्यादा नफरत है। तब हम देखते हैं यूनो अपने उस अटैक को तैयार कर लेता है, जिससे कि वो जेनॉन को हराने वाला होता है, और वो उस पर हमला कर देता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि हम जल्द से जल्द इसके अगले एपिसोड को लेकर आए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।